मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम LLB प्रथम वर्ष के तीसरे प्रश्न पत्र अपकृत्य विधि में अपकृत्य पूर्ण दायित्व के सामान्य अपवादों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत प्रतिवादी को उसके दोषपूर्ण कार्य से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, परंतु अपकृत्य विधि में कुछ परिस्थितियां ऐसी दी गई हैं जिनमें यदि किसी व्यक्ति को उसके कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो उसका के दायित्व से जो है उसे उन्मुक्ति मिलती है या उसे बचाव मिलता है। इसमें पहला है एक्ट ऑफ गॉड या दैवीय कृत्य। दैवीय कृत्य ऐसे कृत्य होते हैं जिनमें यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो वह क्षति प्रतिवादी के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कार्य के कारण नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण उसे जो है क्षति पहुंचती है। अब सबसे पहले हम जो है दैवीय कृत्य की डेफिनेशन को लेते हैं। इसमें पहली जो परिभाषा दी गई है वो है लॉर्ड मैन्सफील्ड की। लॉर्ड मैन्सफील्ड कहते हैं कि दैवीय कार्य मानवीय कार्यों से भिन्न होते हैं। ऐसे तो मनुष्य प्रकृति की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसके जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो है दैवीय कृत्य माने जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। परंतु यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि किसी व्यक्ति को जो क्षति पहुँची है वह किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण पहुँची है या दैवीय शक्ति के कारण पहुँची है। अर्थात लॉर्ड मैन्सफील्ड कहते हैं कि दैवीय कृत्य के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो वह किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य से नहीं पहुंचती, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण उसे क्षति पहुंचती है। हालांकि लॉर्ड मैन्सफील्ड यह मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य जितने भी कार्य करता है वो सारे कार्य ही दैवीय कृत्य हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर की अनुमति नहीं होती तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। परंतु जहाँ पर दैवीय कृत्य का प्रश्न होता है वहाँ पर हमें यह देखना होगा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचती है तो वह क्षति किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य से नहीं पहुँचती, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण या फिर दैवीय शक्ति के कारण जो है उसे क्षति पहुँचती है। दूसरी जो इसकी परिभाषा है वो है हॉक्सबरी की। हॉक्सबरी का कहना है कि दैवीय कृत्य जो होते हैं परिस्थितियों की असाधारण घटना के परिणाम होते हैं, जिसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता या जिनका कोई बचाव नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो मानवीय आचरण के कारण नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती है, जिसका कोई भी व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं लगा सकता या फिर युक्तियुक्त सावधानी बरतने के बावजूद भी जिनको नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि घटना अनोखी हो और पहली बार घटित हुई हो, बल्कि इतना पर्याप्त होता है कि घटना असाधारण होनी चाहिए जिसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है और जो किसी व्यक्ति के कार्य से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अर्थात हॉक्सबरी कहते हैं कि दैवीय कृत्य ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिनका कोई भी व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं लगा सकता और युक्तियुक्त सावधानी बरतने के बाद भी जो है उनको नहीं रोका जा सकता है। अर्थात इसमें ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण या प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो है आते हैं। अब हम जो है इसके आवश्यक तत्व को लेते हैं कि दैवीय कृत्य का जो पहला आवश्यक तत्व होता है वो यह है कि घटना प्राकृतिक शक्तियों के कारण घटित हुई होनी चाहिए। अर्थात वादी को जिस घटना के कारण क्षति पहुंची है वो प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न नहीं हुई होनी चाहिए, बल्कि प्राकृतिक कारणों से जो है किसी व्यक्ति को क्षति उत्पन्न होनी चाहिए, तभी जो है वो दैवीय कृत्य के अंतर्गत आ सकती है। जैसे इसमें सबसे पहला केस लेते हैं, निकोल्स बनाम मार्कलैंड 1876 का केस था। इसमें क्या था कि एक प्रतिवादी ने जो प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी आता था उसको लेकर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया। एक बार जो है भारी बारिश हुई जिसके कारण जो है वो झील जो है वो टूट गई और वादी के 4 पुल बनाने का सामान जो था वो बह गया। वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया।
परंतु न्यायालय ने यहाँ पर जो है उसे क्षतिपूर्ति दिलाने से मना कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ पर वादी को जो क्षति पहुँची है वो प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से नहीं पहुँची है, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण पहुँची है। इसलिए यहाँ पर प्रतिवादी का जो है उसको दैव कृत्य के अंतर्गत जो है छूट प्रदान की गई। दूसरा इसमें केस था रामालिंगा नाडायर बनाम नारायण रेड्डियार 1971 का केस था। इस केस में प्रतिवादी जो था वो माल वाहक का अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पर माल ले जाने का काम करता था। एक बार एक अनियंत्रित भीड़ के द्वारा उसके सामान को जो है लूट लिया गया। जब क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया तो प्रतिवादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इसमें जो कार्य किया गया या इसमें जो क्षति पहुंची है वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण है, परंतु कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर दिया और न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ पर जो क्षति पहुँची है वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण नहीं पहुँची है, बल्कि मानवीय आचरण के कारण पहुँची है, इसलिए वो क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। इसमें तीसरा जो केस था वो था ग्रीनक कॉरपोरेशन बनाम कैनेडोलियन रेलवे 1917 का। इस वाद में कॉरपोरेशन ने बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क बनाया और उनके तैरने के लिए एक हौज का निर्माण किया था। हौज जो था वो नदी में बनाया गया था और हौज को बनाने के लिए नदी की एक धारा को मोड़ना पड़ा था। एक बार वहाँ पर असाधारण वर्षा हुई। यदि हौज बनाने के लिए नदी की धारा को नहीं मोड़ा जाता तो पानी अपने आप निकल जाता, परंतु वहाँ पर क्या है, हौज बनाने के लिए नदी की धारा को मोड़ा गया था, इसलिए वर्षा का जल था, जो पानी था वो निकला नहीं और रेलवे कंपनी की जो जगह में एकत्रित हो गया, जिससे रेलवे कंपनी को क्षति पहुंची। यहाँ पर वाद दायर किया गया रेलवे कंपनी के द्वारा, परंतु कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि रेलवे कंपनी जो है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे कंपनी को जो क्षति पहुँची है वो किसी मनुष्य के आचरण के कारण या प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य के कारण नहीं पहुंची है, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण पहुंची है। इसमें दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है घटना असामान्य हो और जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। दैव कृत्य के अंतर्गत दूसरा जो इसका आवश्यक तत्व यह है कि घटना जो है साधारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतनी असाधारण होनी चाहिए कि जब वो घटित होती हैं तो उसका कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता और सावधानी बरतने के बावजूद भी उसको रोका नहीं जा सकता है। इसमें जो पहला केस था वो था निकोल्स बनाम मार्क्सलैंड 1876। इस वाद में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस वाद में जो है प्रतिवादी के द्वारा एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था। असाधारण वर्षा के कारण वो झील टूट गई और वादी के 4 पुल बनाने का सामान जो है बह गया। यहाँ पर जब वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया तो कोर्ट ने यह तर्क दिया कि वो क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको जो क्षति पहुँची है वो प्राकृतिक कारणों के कारण पहुँची है और घटना जो बारिश हुई थी उतनी भारी बारिश पहले कभी भी नहीं हुई थी, इसलिए उस प्राकृतिक घटना का जो है पहले से कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः जो वादी है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दूसरा जो इसमें केस था कल्लू बनाम हेमचंद 1958 का। इस वाद में एक बार भारी बारिश हुई जिसके कारण प्रतिवादी की दीवार ढह गई और उसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया गया तो प्रतिवादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जो क्षति हुई है वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुई है, परंतु न्यायालय ने इस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होना साधारण बात थी और इसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता था, इसलिए यहाँ पर जो है प्रतिवादी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। धन्यवाद।